मैं पानीपत में रहता हूँ। नौकरी संबंधित कार्य से लगभग हर रोज दिल्ली आना जाना होता है। वापसी पर मुरथल के एक ढाबे पर रात्रि भोज हेतु रुकता हूँ। वैसे मेरा खाने का मेन्यू सेट है। 1 हाफ दाल, 3 रोटी, 1 प्लेट सलाद, 2 कटोरी सफ़ेद मक्खन और आखिरी में खीर। लगभग हर रोज एक व्यक्ति मेरी टेबल पर आता है। मैं उसे वही मेन्यू बताता हूँ। बीते कुछ दिनों से वो मुझसे पूछने की जहमत भी नहीं करता कि आपके लिए क्या लाऊं। मैं बैठता हूँ, वो सलाद परोस देता है, फिर एक एक करके बाकी सामग्री ले आता है। कल रात में ढाबे पर आकर बैठा। चिर परिचित बंधु जो हर रोज ऑर्डर लेता था वो मुझे कहीं दिखाई नहीं दिया। मेरी नजरें उसे तलाश कर रही थी। इतने में एक नौजवान सा लड़का टेबल पर आया और बोला कि भोला भैया नहीं आए सर, उनकी तबीयत खराब थी। मुझे इतना भी नहीं पता था कि जिस व्यक्ति को मैं रोज खाने का ऑर्डर देता हूं उसका नाम भोला है। आपका नाम क्या है? मैंने सामने खड़े नवयुवक से पूछा। हमारा नाम आकाश है, उसने फट से जवाब दिया। दरअसल मुरथल के ढाबों में अधिकतर कर्मचारी बिहार के हैं। नवयुवक का आकाश को आकाश कहना मुझे खला नहीं। लड़का टिपटाप था, सदी हुई कदकाठी, तेल से चुपड़े कंघी किए हुए बाल। सबसे बड़ी बात कि उसके जूते चमक रहे थे। लग रहा था कि पॉलिश किए हुए हैं। मैंने अपना मेन्यू बताने की शुरुआत की ही थी कि उसने मेरी बात काटते हुए कहा कि पता है सर, हरा सलाद, दाल, मक्खन, रोटी और आखिरी में खीर। मैंने उसकी ओर देखा और मुस्कुराया और कहा कि पता है तो ले आइए, भूख के मारे जान निकली जा रही है। वह किचन की ओर चल दिया। कुछ ही समय बाद वापस आया और बोला, सर डोंट माइंड, एक बेटर ऑप्शन है। एक क्षण मैं अवाक रह गया। डोंट माइंड, बेटर ऑप्शन? मेरे सामने ढाबे का एक वेटर खड़ा था जो किसी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के MBA मैनेजर जैसा खड़ा था। शक्ल देखकर तो लग रहा था कि इसे अंग्रेजी का ए भी ना आता होगा, लेकिन मैं हतप्रभ था। क्या बेटर ऑप्शन है सर? मैंने व्यंग्यात्मक लहजे में पूछा। लड़के ने मेन्यू कार्ड उठाया और बोला, आप वेज थाली लीजिए सर, क्योंकि इसमें दाल है, 2 सब्जी है, पुलाव है, सलाद है और मीठा में खीर भी है। और सर ये थाली आपको आपके मेन्यू के मुकाबले 20% सस्ता पड़ेगा। लड़का एक सांस में कह गया। पहले डोंट माइंड, बेटर ऑप्शन यानी अंग्रेजी, और फिर 20% यानी मैथमेटिक्स। मैं सोचने लगा, अबे कौन है ये लड़का? ध्यान से देखा तो वाकई बिल में 20% का अंतर भी आया। उम्र के 42 बसंत देख चुका हूं। इतना तो अनुभव हो ही गया मुझे। क्या करते हो? मैंने प्रश्नवाचक निगाहों से उसे पूछा। उसने बोला, यही काम करते हैं सर। और इसके अलावा क्या करते हो? मैंने दोबारा पूछा। लड़का बोला, UPSC की तैयारी कर रहे हैं सर। दिन में दिल्ली रहते हैं, ढाबे पर नाइट ड्यूटी करता हूं। आत्मविश्वास से भरी आवाज में उसने जवाब दिया। बेटर ऑप्शन ले आओ, मैंने मुस्कुराते हुए कहा।
खाना खाया, बिल टेबल पर था। आकाश नहीं, आकाश मेरे सामने खड़ा था। एक लंबे अरसे बाद मैंने किसी वेटर को टिप नहीं दी। वह टिप देने लायक व्यक्ति था नहीं। मेरे पास पार्कर का एक पेन था। मैंने उसकी शर्ट की जेब में वो पेन लगा दिया। उसकी आंखों में चमक देखने लायक थी। दोस्तों, एक वर्ग है जो बेशक घोर गरीबी में जी रहा है, दाने दाने को मोहताज है, रोज कुआं खोद रहा, रोज पानी पी रहा, लेकिन फिर भी अपने लिए बेटर ऑप्शन खोज रहा है। बेटर ऑप्शन, बेहतर विकल्प खोज रहा है। यह वर्ग दिन में किताबों में मुंह दिए अपने सपनों की लड़ाई लड़ रहा है और रात में ढाबे पर खाना परोसता सर्वाइकल की लड़ाई लड़ रहा है। और हां, जीतता भी यही वर्ग है, यही वर्ग, क्योंकि इसके पास हारने के लिए कुछ भी नहीं और जीतने के लिए पूरी दुनिया, पूरी दुनिया। मुझे लगता है कल रात मैं भविष्य के एक प्रशासनिक अधिकारी को पेन भेंट करके आया हूं। परिस्थिति जितनी भी विकट हो, संघर्ष जारी रखना मेरे दोस्त, संघर्ष जारी रखना, क्योंकि बेटर ऑप्शन है, बेटर ऑप्शन।